एमए फाइनल। आज मैं आपको पीजीआई मेमोरी स्केल का स्कोरिंग बताने जा रही हूँ। ये मैनुअल है और मैनुअल में यहाँ पे हर डायमेंशंस का, हर सब टेस्ट का अलग अलग स्कोरिंग बताया गया है कैसे करना है। ठीक है, जैसे सब टेस्ट 1 और 2 के लिए बताना है 1 स्कोर फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्ड, मैक्सिमम टोटल स्कोर विल बी 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो सब टेस्ट 1 है, रिमोट मेमोरी और डिसेंट मेमोरी, इसमें आपको हर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 स्कोर देने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर 6 और 5 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है कि आपकी उम्र कितनी है, सही जवाब है तो 1 स्कोर। फिर आपका जन्म कहाँ हुआ था, सही है तो 1 स्कोर। आपकी शादी कब हुई, सही है तो 1 स्कोर। फिर है आपने नौकरी या व्यवसाय कब प्रारंभ किया, सही है तो 1 स्कोर। आपने पढ़ना कब छोड़ा या हाई स्कूल कब उत्तीर्ण की, सही है तो 1 स्कोर। उसके बाद आपके सबसे छोटे भाई बहन की उम्र क्या है, सही है तो 1 स्कोर। उसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जब आप उन पेशेंट पे करते हैं या उन सब्जेक्ट पे करते हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप ये दोनों क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल स्कोर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम हमारा स्कोर जो फर्स्ट इसमें है वो 6 है। ठीक, अब आते हैं रिसेंट मेमोरी पर। रिसेंट मेमोरी में भी आपने जो भी आंसर दिए हैं अगर सारे सही हैं तो आप उसमें सही का निशान लगा लेंगे। जैसे कि कल रात में आपने क्या खाया, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया। ठीक है, इस महीने का क्या नाम है, आज कौन सा दिन है, कल आपसे कौन कौन मिलने आया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये इन पेशेंट के लिए है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स होते हैं। तो उनके लिए है कि उसको याद है कि नहीं कि उसको हॉस्पिटल में कौन कौन मिलने आया। तो इसमें आपका जो नॉर्मल सब्जेक्ट है उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये बेसिकली पेशेंट के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट ने पूछा बोला है तो उसको अगर याद है कि उससे कौन मिलने आया तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ ये पेशेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको कौन मिलने आया था। तो ऑफिस से लोग मिलने आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कोविड भी चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी 1-2 पर्सन जो है वो ऑफिस के काम के लिए आपके घर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेशेंट है सब्जेक्ट पेशेंट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन ने भी अगर ये बोला है तो इसको भी आप स्कोर देंगे। तो यहाँ टोटल स्कोर 1 2 3 4 5 स्कोर्स हमारे रिसेंट मेमोरी के लिए हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेंटल बैलेंस। अब देखिए सब टेस्ट 3 के लिए क्या बता रहा है कि अल्फ़ाबेट और बैकवर्ड काउंटिंग के लिए 3 स्कोर देना है अगर उसने सारे जो करेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, विदिन 15 सेकेंड। ठीक है, तो उसको 3 स्कोर देना है। 2 स्कोर देना है अगर उसको 15 से ज़्यादा होता है, 15 सेकेंड से ज़्यादा में वो अल्फ़ाबेट और बैकवर्ड काउंटिंग करता है। और 1 स्कोर देना है तब जब वो कोई मिस्टेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ाबेट काउंटिंग है वो 5 सेकेंड में है, यानी कि यहाँ पे इनको 3 स्कोर मिला है। ठीक, 15 सेकंड के अंदर है। उसके बाद है 20 से 0 सेकंड की उल्टी गिनती भी 13 सेकंड है, यानी कि ये भी 15 सेकंड के अंदर है, इसलिए यहाँ पे भी 3 स्कोर। उसके बाद देखिए काउंटिंग बैकवर्ड बाय 3 घटाते हुए जो बैकवर्ड काउंटिंग है उसके लिए 3 स्कोर देना है अगर वो 30 सेकंड के अंदर कर लेता है। 2 सेकंड देना है जब वो 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लेता है, और 1 स्कोर देना है जब कोई वो मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे देखिए जो 40 घटाते हुए 3 घटाते हुए 40 तक गिनती थी उसमें उन्होंने 43 सेकेंड लिया है, तो ये 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया हमारा। तो यहाँ पे 2 स्कोर हम दे रहे हैं। ठीक, तो टोटल स्कोर हमारे कितने हो गए, 3 3 6 7 8 स्कोर। टोटल स्कोर हमारे 8 हो गए। उसके बाद है हमारा सब टेस्ट 4। इसमें है समेशन ऑफ डिजिट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द स्कोर ऑफ दिस सब स्केल। यहाँ पे
फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग कराई गई थी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए। इसमें जितने भी सब्जेक्ट सही करता है उन सब के लिए उसको 1 स्कोर देना है और उनको आपको प्लस कर लेना है। 1 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 1। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारा जो टोटल स्कोर आ रहा है इन दोनों को मिला के सब टेस्ट 4 में, तो वो हमारा 16 स्कोर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सब टेस्ट 5 की। सब टेस्ट 5 में देखिए क्या स्कोरिंग पैटर्न है। सब टेस्ट 5 में है 1 स्कोर फॉर ईच करेक्ट वर्ड करेक्ट रिकॉल। ठीक है, यानी टोटल 10 स्कोर है। यहाँ पे देखिए 5 इसमें रिकॉल कराना था, 5 इसमें रिकॉल कराना था। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने 4 इसमें करेक्ट किया है तो 4 नंबर ये हो गए, और 5 इसमें करेक्ट किया है तो 5 नंबर ये हो गए। तो ये टोटल स्कोर हमारा हो गया 9। उसके बाद है इमीडिएट रिकॉल। इमीडिएट रिकॉल में आपको तुरंत उससे पूछना था। इसमें भी देखिए स्कोर्स बता रहे हैं। सब टेस्ट 6 के लिए 1 स्कोर फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें भी अगर रिप्रोड्यूस उसने सही किया है आपके सेंटेंस को तो इसमें आपको, इसमें तो कॉमा लगाए हैं हर में। इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे, तो टोटल इसमें 12 वाक्य थे। तो टोटल स्कोर जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि क्या हर वाक्य उसने सही किया है। तो इसमें देखिए इसमें पहला वाला तीनों वाक्य सही किया हुआ है तो 3 स्कोर ये हो गए। इसमें भी 4 उसने ठीक किए हैं तो 4 स्कोर ठीक ये हो गए। लेकिन इसमें इसने ये ला लिया हमारा गलत किया है वाक्य। ठीक है, तो इसमें 5 थे तो एक गलत हो गए तो 4 स्कोर इसमें हो गए। ठीक है, इसमें 3 वाक्य में तीनों सही है। इसमें 4 वाक्य थे, 4 सही हैं। इसमें 5 वाक्य थे जिसमें से एक वाक्य गलत हो गया है, ये वाला बाजार के नल पे गया वाला गलत हो गया है। तो यहाँ पे 4 वाक्य ठीक है तो 4 हो गए। टोटल स्कोर कितने हो गए? 4 4 8 4 3 11 स्कोर। ये इसके 11 स्कोर हो गए। अब देखिए वर्बल रिटेंशन एंड सिमिलर प्रेयर। वर्बल रिटेंशन एंड सिमिलर प्रेयर हमारा जो है हमारा 7। इसमें देखिए 1 स्कोर फॉर ईच करेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द एसोसिएटेड वर्ड ऑफ द पेयर। टोटल स्कोर 5 आएगा क्योंकि इसमें 5 ही पेयर हैं। ठीक है, अगर सही पेयर कर रहा है तो उसके लिए 1 स्कोर देना है। तो इसमें देखिए 4 रिस्पॉन्स सही है, 1 गलत है, तो टोटल स्कोर कितने हो गए? 4। उसके बाद ये है कि वर्बल रिटेंशन ऑफ डिसिमिलर पेयर। इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी आपने 3 प्रयासों में कराया है तो तीनों प्रयासों के अलग अलग स्कोर आपको देने हैं। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है सब टेस्ट 18 1 स्कोर 8 1 स्कोर ईच फॉर द करेक्टली रिप्रोड्यूस पेयर सेपरेटली फॉर ईच ट्रायल। यानी कि तो 3 ट्रायल कराए गए हैं तो 3 ट्रायल में अलग अलग इनको नंबर देना है हमें। जैसे कि इसमें 1 2 3 ये 3 ठीक है तो 3 नंबर इस ट्रायल में मिलेगा। 1 2 3 4 4 नंबर इस ट्रायल में मिलेगा। और इसमें 5 ठीक है तो 5 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो 5 4 9 9 3 12, इसमें इसके 12 स्कोर हैं। ठीक है, अब आती है बात हमारी सब टेस्ट 9 और 10 की। ठीक है, तो 9 में देखिए डायग्राम बनाना था जिसमें आपको कुछ कार्ड्स दिखाने थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आए हुए हैं। तो इसमें जो कार्ड्स में है इसमें देखिए 9 स्कोर के लिए क्या स्कोरिंग बता रहा है कि 1 स्कोर फॉर ईच टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर। ठीक है, 1 स्कोर ईच फिगर को देना है। और इसमें देखिए कार्ड नंबर दिए गए हैं। जो कार्ड 1 2 3 है 1 2 3 के लिए 2 स्कोर देने हैं। ठीक है, 4th कार्ड के लिए 3 स्कोर देने हैं और 5th कार्ड है उसके लिए 4 स्कोर देने हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्ड नंबर 4 था, ठीक है, और 5th था वो उसके लिए अलग अलग स्कोर है। यानी कि 1 2 3 के लिए आपको कितने स्कोर देने हैं? अगर सही बना रहा है तो 2 स्कोर देने हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 जो है वो सही स्कोर इन्होंने सही ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें हम 2 2 स्कोर्स दे देंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये है कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4 के लिए आपको 3 स्कोर देना है अगर उसने सही ड्रॉ किया है। तो अगर सही ड्रॉ किया है तो 3 नंबर। और यहाँ देखिए कार्ड नंबर 5 के लिए 4 स्कोर देना है। ये कार्ड नंबर 5 है और इसमें अगर सही ड्रॉ किया है सब्जेक्ट ने तो इसके लिए उसको 4 स्कोर देना है। ठीक है, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 स्कोर्स हमारे आ जाएंगे। ओके, तो जो सब टेस्ट 9 उसका टोटल स्कोर 13 आना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका भी इनका भी जो सब्जेक्ट है उसका भी टोटल स्कोर 13 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर लीजिएगा। 10 रिकग्निशन है। रिकग्निशन के लिए देखिए ईच करेक्टली रिकग्नाइज के लिए आपको 1 स्कोर्स देने हैं। ठीक है, तो 1 स्कोर यानी टोटल आपका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 10 आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट ने लगभग सभी जो आइटम्स दिखाए गए थे पहले कार्ड में उसको सेकंड कार्ड में रिकग्नाइज कर लिया है। तो हर स्कोर के लिए हमने 1 स्कोर दिया है। तो इस सब टेस्ट में उसके 10 स्कोर्स हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं। ये नॉर्म्स है। ठीक है, इस नॉर्म्स में आपको ये देखिए ये परसेंटाइल दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये परसेंटाइल रैंक है। ठीक है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये स्कोर्स हैं। ठीक है, इसी स्कोर से आपको अपने सब्जेक्ट के स्कोर्स को मिलाना है और आपका सब्जेक्ट कौन से स्कोर पे आ रहा है उसके आधार पे आप अपने सब्जेक्ट का परसेंटाइल नोट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए टोटल स्कोर दिए हुए हैं। अगर परसेंटाइल 0 से 20 है तो उसका टोटल स्कोर जो है वो बिलो 75 आएगा। ठीक है, अगर 20 से 40 का परसेंटाइल आ रहा है तो टोटल स्कोर 76 से 81 का हो जाएगा। अगर 40 से 60 के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है परसेंटाइल पे तो उसका टोटल स्कोर 82 से 86 हो जाएगा। 60 से 80 के बीच में अगर सब्जेक्ट का स्कोर आता है तो वो 87 से 91 टोटल स्कोर हो जाएगा उसका। और 80 से 100 के परसेंटाइल पे आता है तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 92 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसी के आधार पे आप उसके लेवल्स भी देखेंगे। देखिए अगर बिलो 75 स्कोर्स है तो वेरी लो है और 76 से 81 के बीच में है तो लो है। 82 86 के लिए गुड है। 87 से 91 के लिए वेरी गुड है और प्लस 92 के लिए एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स हो गए कि किस लेवल का उसका पर्टिकुलर मेमोरी है। तो यहाँ देखिए ये हमारे सब टेस्ट लिखे हुए हैं। जो पहला सब टेस्ट है उसमें हमारा जो टोटल स्कोर आया था वो 6 था। तो 6 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 40 से 60 के परसेंटाइल में 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो आपके सब्जेक्ट का क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट का परसेंटाइल हो गया 40 से 46 और स्कोर हो गए 6। ठीक है, और उसका जो टोटल स्कोर हो गया वो हो गया 82 से 86 के बीच और जो लेवल हो गया गुड। यानी कि जो फर्स्ट रिसेंट रिमोट मेमोरी है सब्जेक्ट की उसमें जो सब्जेक्ट का परसेंटाइल है वो है 40 से 60 के बीच में। टोटल स्कोर जो है वो है 82 से 86 और जो सब्जेक्ट का रिमोट मेमोरी है वो गुड लेवल का है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी में 5 स्कोर है। तो ये देखिए सेकेंड सब स्केल इसके नीचे ही सब इसका स्कोर है। तो अब आप 5 देखिए, अगर आपका 4 स्कोर आता है तो 4 देखते हैं और अगर 1 से 2 3 के बीच में कोई स्कोर होता है तो आप नीचे वाली वैल्यू में अपना स्कोर देखते हैं और परसेंटाइल देखते हैं। लेकिन आपका 5 स्कोर आ रहा है तो हमारा 5 स्कोर है तो इस हिसाब से हमारा परसेंटाइल 40 से 6 के बीच में हो जाएगा। इसका टोटल स्कोर भी 82 से 86 के बीच में हो जाएगा। कहीं 82 से 86 आपको रेंज ही बतानी है कि इसका टोटल स्कोर 82 से 86 के बीच में है और ये भी इसका रिसेंट मेमोरी भी गुड लेवल का है। अब आती है बारी हमारी मेंटल बैलेंस की। मेंटल बैलेंस में 8 स्कोर आ रहा है। तो सब टेस्ट 3 मेंटल बैलेंस 8। ये देखिए ये है 8 स्कोर। तो इसमें भी उसका 40 से 60 के बीच में है और परसेंटाइल और टोटल स्कोर जो है 82 से 86 है और ये भी गुड लेवल का है। उसके बाद है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसमें 16 स्कोर आ रहे हैं। सब टेस्ट 4 16 स्कोर आ रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इसके बीच में जा रहा है 12 के 15 के बीच में। ठीक है, तो ये 16 स्कोर हो गए हमारे और यहाँ पे इनका जो होगा वो प्लस 92 हो जाएगा। ठीक, अब हमारी आती है बारी
सब टेस्ट 5 की, इसमें 9 स्कोर है। सब टेस्ट 5, इसमें 9 स्कोर ये आ रहा है, परसेंटाइल 40 और 60, और जो टोटल स्कोर है वो 82 से 86 और गुड लेवल का। ठीक है। और सब टेस्ट 7 में 11 स्कोर है, 5 7 में, ये 6 में वाक़ई में 11 स्कोर है। 6 में हमारा देखिए 11 स्कोर यही आ रहा है हमारा, 80 से 100 के बीच में परसेंटाइल है। टोटल स्कोर जो है +92 है, और एक्सीलेंट लेवल का इनका जो है इमीडिएट रिकॉल है। ठीक है। फिर आता है हमारा वर्बल रिटेंशन फॉर सिमिलर पेयर। वर्बल रिटेंशन सिमिलर पेयर जो है वो 7th है। इसमें जो इनका स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 4। तो 4 जो आएगा वो आएगा ये इस पे, यानी 20 से 40 के बीच में इनका परसेंटाइल है, और जो इनका स्कोर है वो 4 है, परसेंटाइल 20 से 40 है, और टोटल स्कोर जो है वो 76 से 81 है, और लो लेवल का इनका वर्बल रिटेंशन फॉर सिमिलर पेयर आया है। उसके बाद है वर्बल रिटेंशन फॉर डिसिमिलर। इसमें इनका स्कोर है 12। इसमें देखिए सब टेस्ट 18 है। 88 में देखने के लिए आप देखिए इसमें इनका जो है वो है 12 के लिए आपको यहाँ देखना है, और 12 से 13 के स्कोर के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप, इनका टोटल स्कोर 82 से 86 है, और ये इनका 40 से 60 के बीच में इनका परसेंटाइल है। ठीक है। सब टेस्ट 8 में टोटल स्कोर 12 है, और सब टेस्ट 8 इसमें 12 स्कोर यहाँ आ रहा है, परसेंटाइल 40 से 60, टोटल स्कोर 82 से 86 और गुड लेवल का, यानी इनका जो वर्बल रिटेंशन फॉर डिसिमिलर पेयर है वो गुड लेवल का है। उसके बाद आता है हमारा सब टेस्ट 9 में कार्ड दिखाए थे, और टोटल हमारा 13 मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। तो जो हमारा 9 है उसमें 13 जो मैक्सिमम स्कोर है वो ये है। तो 13 का मैक्सिमम स्कोर है, तो परसेंटाइल भी मैक्सिमम होगा, टोटल स्कोर भी 92 प्लस होगा, और एक्सीलेंट लेवल का इनका विजुअल अटेंशन है। उसके बाद लास्ट है रिकग्निशन में भी फुल 10 मार्क्स है, तो ये भी 10 मार्क्स हमारा रिकग्निशन ये आएगा। यहाँ पे परसेंटाइल 60 से 80 हो जाएगा, और टोटल स्कोर 87 से 91 हो जाएगा, और वेरी गुड लेवल का इनका रिकग्निशन है। इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट का जो स्कोर आ रहा है उसको इस हर सब टेस्ट में अलग अलग आपको देखना है, और उसके हिसाब से परसेंटाइल और टोटल स्कोर और ये लेवल निकालना है, और इसी के आधार पे आपको डिस्कशन में लिखना है कि आपके जो सब्जेक्ट है उसका स्कोर इतना आ रहा है, उसके लेवल परसेंटाइल इतना आ रहा है, टोटल स्कोर इतना आ रहा है, और उसका ये लेवल बता रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उस एरिया में गुड है या वेरी गुड है या एक्सीलेंट है, इस तरह से आपको डिस्कशन में लिखना है। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको स्कोर्स को नोट कर लेंगे। पहले में है हमारा 6। तो देखिए ये क्वेश्चन आए के ऊपर स्कोर टेबल दी हुई है, तो रिमचिक 6 है। 6 जो है वो 40 से 6 परसेंटाइल में है, तो यहाँ से हम 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से पहले परसेंटाइल हम नोट कर लेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100। ठीक है। अब ये आ रहा है 6 स्कोर हमारा परसेंटाइल में, तो हमारा 6 हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 स्कोर। ठीक। सेकंड में हमारा स्कोर आ रहा है 5, तो सेकंड में 5 हम लिख लेंगे। देखिए कहाँ आ रहा है 5 आ रहा है 40 से 60 के बीच में ही आ रहा है, तो यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे। फिर हमारा स्कोर है टोटल 8 कहाँ आ रहा है, थर्ड में 8 आ रहा है 40 से 60, यहाँ पर भी हम 8 नोट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा स्कोर आ रहा है 16, तो 16 हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक। उसके बाद डिलेड रिकॉल में हमारा स्कोर है 9। डिलेड रिकॉल में हमारा स्कोर 9 है। 9 कहाँ आ रहा है, ये 40 से 60 के बीच में 9। उसके बाद हमारा स्कोर है 11। 7
6 में 11 है ऊपर, यहाँ पे हम 11 नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारा 8th में हमारा आ रहा है स्कोर 12, तो 8th में हमारा 11 7 में हमारा जो आ रहा है वो है 4 स्कोर, तो 7 है ये 4 स्कोर आ रहा है हमारा 20 से 40 के बीच में, ये 4 स्कोर। फिर हमारा 8th में सब टेस्ट में आ रहा है 12, और 8th में 12 स्कोर आ रहा है, ये 40 से 60 के बीच में, यहाँ हम 12 लिख लेंगे, 14 से 16 परसेंटाइल 12 स्कोर। इसके बाद विजुअल रिटेंशंस में हमारे हैं 13 स्कोर्स, ठीक है। तो 39 स्केल पे जो 13 है वो मैक्सिमम ऊपर है, तो यहाँ हम 13 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 10th स्कोर में टोटल 10 आ रहे हैं स्कोर, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। 10 जो है वो आ रहा है 60 से 80 के बीच में परसेंटाइल, यहाँ हम लिख लेंगे 10। अब हम यहाँ टोटल स्कोर लिख लेंगे। ये इनका टोटल स्कोर है 92 प्लस, इनका है 87 से 91, इनका है 82 से 86, ये आएगा 76 से 81, और ये आएगा बिलो 75, ठीक। अब जो ये है इसमें कोई भी स्कोर नहीं है, लो वेरी लो पे, और अगर ये है तो इसका मतलब लो है, ठीक है। इसका मतलब गुड है, इसका मतलब वेरी गुड है, इसका मतलब एक्सीलेंट है, ठीक। तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे लो आया है वो आया है रिटेंशन फॉर सिमिलर पेयर आइटम पे, सबसे लो आया है इनका, ठीक है। और सबसे जो हाई आया है वो है 3 स्केल्स पे, एक अटेंशंस एंड कंसंट्रेशन पे, इमीडिएट रिकॉल पे, और वर्बल विजुअल रिटेंशंस पे, इन 3 पे हाई है। तो इस तरह से आप पूरा टेबल बना लीजिएगा और फिर आप इसकी स्कोरिंग और कर लीजिएगा, लेवल्स निकाल लीजिएगा। ये हो गए लेवल्स, ठीक।